वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे चैनल रेसिपी पर आप सबको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। जैसे कि आपको पता है गर्मियों का मौसम है और गर्मियों में टिंडे की सब्ज़ी बहुत ही शौक़ से खाई जाती है। ये मौसम गर्मा की ख़ास सब्ज़ी है, इसलिए इसे गर्मियों में बनाने और खाने का अपना ही मज़ा होता है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ भरे हुए टिंडे की नहायत मज़ेदार, खुशबूदार और ज़बरदस्त रेसिपी। ये रेसिपी इतनी लजीज बनेगी कि जो लोग टिंडे पसंद नहीं करते वो भी शौक़ से खाएंगे। नरम टिंडे, मज़ेदार मसाला और बेहतरीन जायका इस डिश को ख़ास बना देता है। अगर आप भी घर पर आसान तरीके से भरे हुए टिंडे बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज की मज़ेदार रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने टिंडे ले लिए हैं ताज़ा और उन्हें अच्छे से धो के छील के साफ़ कर लिया है। उसमें से कुछ बहुत छोटे थे, वो आपने जो छोटा टिंडा होगा उसको आपने ऐसे बारीक कट कर लेना है और इसके अंदर से जो भी गुदा था वो हमने निकाल के अलग कर लिया। इसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, इसको हम अंदर इसी के इस्तेमाल करेंगे। इसका जायका बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है। अक्सर लोग इसे ज़ाया कर देते हैं और इसमें इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जब भी आप टिंडे बनाएं तो इसके अंदर का गुद्दा ज़रूर डालें, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। इसे हम एक चॉपर में डालेंगे और इसे अच्छे से चॉप कर लेंगे। याद रखें, बिल्कुल भी इसे ग्रैंड आटा सा नहीं बनाना, इसे हम चॉप करेंगे ताकि बारीक बारीक पीसेस में ये अच्छा सा चॉप हो जाए। चॉप होने के बाद इसे हम इसके अंदर ही दोबारा से शामिल करेंगे। वो जो तरीका होगा शामिल करने का वो गौर से देखिएगा, उसमें बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आता है और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ले जी, हमने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया और ये देखें ये बहुत सी बारीक हो गया। अब एक पैन लेंगे और उसके अंदर हम डालेंगे सबसे पहले ऑयल हम डालेंगे सिर्फ 2 चम्मच। इसको अच्छे से ऑयल को गरम कर लेंगे और गरम करने के बाद इसमें हम डालेंगे प्याज और टमाटर। इसको बारीक बारीक आपने बहुत कचूम्बर सलाद की तरह बिल्कुल बारीक आपने इसको काटना है, मोटा बिल्कुल भी नहीं काटना। इसको हम ऑयल में डालने के बाद इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। फ्राई करने से इसका जो टेस्ट है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और बहुत ही मज़ेदार होता है। आप बिल्कुल मेरे तरीके से टिंडे बनाएंगे तो यकीन करें आपके घर वाले छोटे बड़े बच्चे बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाएंगे। वैसे तो हम इसको वैसे भी कवाम में डाल सकते थे, लेकिन फ्राई करने से इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा बन जाता है। इसको 4 से 5 मिनट इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। इसकी भुनाई करने के बाद अब इसमें हम शामिल करते हैं सब्ज़ मिर्चें मैंने बारीक बारीक काट ली थी। कटी हुई मिर्चें इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा जायका देती हैं। आप भी इसमें बारीक काट कर ही मिर्च डालिएगा और इसे भूनकर फ्राई करने के बाद अब इसमें शामिल करते हैं हम अपना टिंडों के अंदर से निकाला हुआ जो गुद्दा था वो। इसको हमने ग्राइंड किया था, यानी चॉप किया था बारीक बारीक पीसेस में, और फिर अब इसको हम अच्छे से इसकी साथ मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसकी हम भुनाई करते हैं। 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से इसको भूनेंगे। ये जो कवाम है, यानी जो टिंडों का गुद्दा है, वो भूनना बहुत ज़रूरी है। इसको जब भून लेंगे तो फिर इसे हम थोड़ी देर दम के लिए रख देंगे हल्की आंच पर, ताकि वो खुद ही पानी छोड़े और उसी पानी में वो गुद्दा जो था वो टिंडों का और प्याज टमाटर जो थे हमने डाले वो बहुत ही अच्छे तरीके से गल जाएं और ख़ूबसूरत सा एक कवाम तैयार हो जाए। जब ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, इसका पानी जो होगा इसने छोड़ा वो हम अच्छे से खुश्क कर लेंगे। तो अब यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच अदरक पाउडर।
यहाँ पर हम ताज़ा अदरक भी डाल सकते थे, लेकिन इस रेसिपी की यही खूबी है कि इसमें हम अदरक का पाउडर डालते हैं। इस पाउडर से इन टिंडों में बहुत ही ज़्यादा प्यारी खुशबू और जायका बनता है, इसीलिए आपने यहाँ पर अदरक पाउडर ही डालना है। मैंने 1 चम्मच यूज़ किया है, आप अपनी मर्ज़ी से इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अदरक पाउडर डालने के बाद इसको हमने 2 से ढाई मिनट के लिए इसको अच्छे से फ्राई किया, ताकि उस पाउडर की जितनी भी कचान थी वो ख़त्म हो जाए और बहुत अच्छे से हमारा ये कवाम रेडी हो जाए। जब आप देखें कि ये एक शीशा नुमा बन गया, यानी बहुत ही ज़्यादा इसमें चमक आ जाएगी, जब इसकी ये शेप हो जाएगी, आप देख लें बहुत ही ज़्यादा चमकदार है, तो फिर आप इस चूल्हे को बंद कर दें और इसे प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसे आगे इस्तेमाल करते हैं। इसी रेसिपी से अगर आप बनाएंगे तो यकीन करें कि यही जो हमने कवाम अभी तैयार किया है, यही टिंडों के अंदर जाएगा एक और चीज़ के साथ। ये अकेला नहीं डालेंगे, इसके साथ हम एक और चीज़ मिक्स करेंगे, वो भी मैं आपको बताती हूँ। फिर दोबारा उसे ठंडा रखने के बाद दोबारा से हम कढ़ाई में घी डालेंगे और ये जो हमारा घी है, ऑयल है, ये गर्म होने के लिए इसे छोड़ देते हैं। मैंने यहाँ डाले हैं 3 चम्मच, आप इसे अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। जब ये बहुत अच्छे से गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें शामिल करते हैं प्याज। अब यहाँ पर प्याज आपने बहुत ज़्यादा बारीक कटा हुआ नहीं लेना, बस दरमियाना प्याज काटना है। इसी के साथ जो हमारी ग्रेवी बनेगी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेगी। इसको हम ऑयल में अच्छे से फ्राई करेंगे। जब ये ब्राउन शेप का हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो प्याज है वो बहुत ही अच्छे से ब्राउन हो गया है, तो फिर हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। यहाँ पर हम लेंगे ताज़ा अदरक और लहसुन, इसको अच्छे से हमने छील लिया और अदरक को काट लिया, और साथ लेंगे टमाटर। मैंने 3 अदद टमाटर लिए और इसे टमाटर को और अदरक और लहसुन को अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे, यानी उसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। दूसरी तरफ जो हमारा प्याज है वो बहुत अच्छे से ब्राउन हो गया है, तो अब हम इसमें शामिल कर लेते हैं अपना अदरक, लहसुन और टमाटर का पेस्ट। इसको शामिल करने के बाद अब हम इसे अच्छे से मिक्स करते हैं, और यहाँ पर हम अपना जो चूल्हा है, फ्लेम है, वो थोड़ा सा तेज़ कर लेंगे। और अब इसमें शामिल करते हैं हम अपनी सब्ज़ मिर्चें। मिर्चें डालने के बाद इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे और इसकी भुनाई करेंगे। जब ये घी छोड़ देगा तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे सुरख मिर्च 1 चम्मच और गरम मसाला आधा चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, और इसी के साथ जाएगा साबुत धनिया पिसा हुआ 1 चम्मच और नमक 1 चम्मच। ये सब कुछ डालने के बाद इसे हम अच्छे से फ्राई करेंगे, और फ्राई करने के बाद इसे हम हल्की आंच पर दम लगा देंगे, जब तक के दम में ये हमारा जो मसाला है वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। हम दूसरी साइड पे अपने टिंडों को तैयार करते हैं। हम उसका कवाम तैयार करके टिंडों की फिलिंग करेंगे और फिर इसको इसमें शामिल करेंगे। यहाँ हमने जो कवाम रखा था वो ठंडा हो गया है। उसे ठंडा होने के बाद हम एक बाउल में डाल लेते हैं। बाउल में डालने के बाद अब हम इसमें शामिल करते हैं बेसन 3 चम्मच। 3 चम्मच बेसन इसमें जाएगा, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट देगा। और इसमें अब हम शामिल करते हैं सुरख मिर्च आधा चम्मच, साथ जाएगा नमक आधा चम्मच। नमक आप इसलिए कम डालें क्योंकि हमने दूसरा जो ग्रेवी बनाया है मिसाला उसमें भी डाल दिया। और यहाँ लेंगे हम क्रश्ड अचार, नेशनल का जो क्रश्ड अचार है, इसका जायका जो है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। उसे हम आधा चम्मच इसमें शामिल करेंगे और इस कवाम को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको आप चम्मच के साथ बहुत ही हल्के हाथ से चिपटे चिपटे करते हुए इसको मिक्स करें। इसमें पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। इससे हम जब अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो फिर ये बहुत ही अच्छे से
जब मिक्स हो जाएगा तो हमारा जो कवाम होगा वो फिलिंग के लिए रेडी हो जाएगा। इसे हम चम्मच के साथ चिपटे चिपटे अच्छी तरह इसलिए दबाकर करेंगे ताकि बेसन की कोई भी गुठली बनने ना पाए। अब हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमारा जो कवाम है वो फिलिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम लेंगे अपनी टिंडे की सब्ज़ी, वही वाला टिंडा जो हमने तैयार किए थे। इसको हमने दरमियान से कट लगाया था ताकि अच्छे से इसकी फिलिंग हो जाए। अब आप एक चम्मच के साथ इसको जो हमने कवाम तैयार किया है वो इसके साथ अच्छे से इसकी फिलिंग कर लेंगे। इस तरह एक एक करके तमाम टिंडों में ये जो कवाम है ये भर लेंगे। इसमें एक तो बेसन गया है, दूसरा जो हमने इसमें पका के फ्राई करके सब सामान डाला था, जिसमें हमारे प्याज थे, टमाटर थे और टिंडों का गुद्दा था, वो बहुत ही अच्छा जायका देगा। आप यकीन माने ये जब आप इसी रेसिपी को यूं ही बनाएंगे तो आप और आपके घर वाले इसे बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाएंगे और आप इसे बार बार बनाएंगे। इसी तरह से हम तमाम टिंडों को चम्मच के साथ इसी कवाम को अंदर भर के फिलिंग करके हम तमाम टिंडे जो हैं वो अपने तैयार कर लेंगे। तमाम टिंडे तैयार करने के बाद इसे हम फ्राई करेंगे। इसी तरह हमारे टेस्टी कवाम के साथ मुकम्मल टिंडे हमने जो हैं वो फिलिंग कर ली है। अब फिलिंग करने के बाद बारी आती है इन्हें फ्राई करने की। तो हमारा जो मसाला हमने रखा था इसे हल्की आंच पर, वो हमारी ग्रेवी जो है वो बहुत अच्छी तैयार हो गई है। अब हम इसी मसाले में इन टिंडों को पकाएंगे और पकाएंगे भी इस तरह से कि दम में पकाएंगे और ये टेस्टफुल बहुत ही ज़्यादा होंगे। अब देखें इसी मसाले में हम एक एक करके तमाम टिंडों को इसी मसाले के अंदर रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें हमने इसमें टिंडे जो हैं वो रखने शुरू कर दिए हैं। अपने तमाम टिंडे आप फैला फैला कर सारे मसाले में रख दें, ऊपर नीचे ना रखें, बस एक तय ऐसे लगा लें मुकम्मल ताकि जो है वो नीचे से तपश उसे अच्छे से मिल जाए और ये अच्छे से गल जाएं। अब जो हमने वो टिंडे जो हमने बारीक काटे थे वो भी हम इसके ऊपर ऐसे स्प्रिंकल करेंगे ताकि जब ये गलेंगे तो इनका टेस्ट भी मसाले के अंदर जाएगा तो वो और भी ज़्यादा जायका देंगे। जो आज के हमारे टिंडे हैं वो बहुत ही मज़ेदार बनने वाले हैं। अब हम इसको दम पर लगा देंगे और जो हमारी आंच है वो हम ना बहुत हल्की रखेंगे ना बहुत तेज़, बस दरमियानी हल्की आंच, और फिर इसे हम 25 से 30 मिनट के लिए दम पर रखेंगे। लें जी, दम पर रखने के बाद जब हमने इसका कवर उठाएंगे तो देखें मज़ेदार टिंडे हमारे भरे हुए बहुत ही मज़े के तैयार हैं। आप इन्हें अच्छे से चेक करके देख लीजिएगा। अगर आपके टिंडों में गलने में थोड़ी कमी बेशी रह गई हो तो आप इसे 5 से 10 मिनट के लिए दोबारा से दम पर लगा सकते। नाज़रीन, उम्मीद है आपको मेरी आज के भरे हुए टिंडे की रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी और आप इसे ज़रूर घर पर बनाकर ट्राई करेंगे। गर्मियों के मौसम में ये मज़ेदार सब्ज़ी रोटी या नान के साथ खाने का मज़ा ही कुछ और होता है और घर वालों को भी यकीनन बहुत पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और मुझे बताएं कि आपको ये भरे हुए टिंडे कैसे लगे। और अगर आप मेरे चैनल रेसिपी पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली मज़ीद आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलेंगे एक नई खूबसूरत रेसिपी के साथ।